माजी के हुक्मरानों ने बलूचिस्तान पर तवज्जो नहीं दी। मुखालिफिन 3-4 साल कहते रहे कहाँ है नया खैबर पख्तूनख्वा। छोटा सा तबका मुल्की वसाइल पर कब्जा करके बैठा हुआ है। हमारे हुक्मरानों ने लंदन के अमीर तरीन इलाकों में जायदादें बनाई। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़। 8% से ज़ायद शरह वाले शहरों में भी पाबंदियाँ सख्त करने पर इतफाक। SOPs पर मौसर अमल दरामद न होने पर शुरका के तहफ़्फ़ुज़ात। एपेक्स कमेटी पंजाब ने तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी। फवाद चौधरी ने मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। मुल्क में कोरोना केसेस कम न हुए तो मजीद सख्त इक़दाम करना पड़ेंगे। भारत में बिगड़ती सूरत हाल की वजह से आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात। मुल्क में कोरोना से पहली बार 201 रिकॉर्ड अमवात। मुहलिक वायरस 24 घंटे के दौरान 201 जाने ले गया। 5292 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 88,207 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 10.77% रही। पहली बार कल 1,17,852 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। रजिस्ट्रेशन में इजाफा खुशाइंद है। असद उमर 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद की आज से वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज़। शहरी किसी भी सेंटर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11.3% तक पहुँच गई। सूबे के 4 अजला में शरह 20%। 24 घंटों के दौरान मजीद 45 अफराद जान से गए। मालाकन डिवीजन में भी सूरत हाल संगीन। छोटे अस्पताल मरीजों से भर गए। वज़ीर आज़म और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबता। कोरोना वबा, पोलियो के खात्मे और मौसमियाती तब्दीली पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने 10 बिलियन ट्री सुनामी से मुतालिक आगाह किया। सब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके, इदारों को इन्वॉल्व करके, उनके सरबराहों को अपने ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में बुला के, डरा के, धमका के उनको ये कहा जाता है कि आप ये करो, और उसका नतीजा अवाम इमरान खान की नालायकी, नाअहली और क़यामत के तौर पे भुगतते हैं। इतनी सारी जो आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है और अपने मुखालिफिन को चुन चुन के आपने निशाना बनाया है, उसका रिज़ल्ट क्या है? इमरान खान की नालायकी की सज़ा अवाम भुगत रहे हैं। इदारों के सरबराहों को डराया धमकाया जाता है। हुकूमत को मर्जी से चलने वाले जजेस चाहिए। मुखालिफिन को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। हुकूमत अब सियासी शहीद नहीं बन सकती। मरीम नवाज। एवं फील्ड रेफरेंस नवाज शरीफ, मरियम और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। नैब के साबिक वज़ीर आज़म के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा। केस की समाअत 1 माह तक मुलतवी। साबिक DG FIA ने हैरान कुन इंकशाफात किए। इससे मेरे मौक़िफ़ को तक़वियत मिली। नैब लीगी क़यादत को जेलों में डालने में मसरूफ़ है। नैब न्याजी गठजोड़ अब बेनकाब हो चुका। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। जावेद लतीफ़ की रियासत मुखालिफ बयानात देने का मामला। लाहौर की मकामी अदालत ने गिरफ्तार लीगी रहनुमा का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम के खिलाफ थाना टाउनशिप में मुकदमा दर्ज है। फरूख हबीब को वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात बनाने का फैसला। वकल ईवान सदन में ओहदे का हलफ उठाएंगे। फवाद चौधरी की PTI रहनुमा को तकर्री पर मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो की गंदम की इमदादी कीमत 1800 रुपये मुकर्रर करने पर तनकीद। 2750 रुपये में गंदम दरामद करके किसानों को 1800 रुपये देना मजाक है। मईशत की तबाही की एक वजह हुक्मरानों की नाअहली है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी।
कराची के हल्का ने 249 ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। पुलिस और रेंजर्स की निगरानी में इंतखाबी सामान की तरसील। 3,39,000 वोटर्स के लिए 276 पोलिंग स्टेशन कायम। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI समेत 30 उम्मीदवार मैदान में। रमजान बाजारों में चीनी की कतारें खत्म करा दें, लॉ ऑफिसर का मौक़िफ़। सिर्फ इतना फर्क पड़ा कि लाइनों की जगह कुर्सियां लगा दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। हुकूमत को जरूरत के मुताबिक चीनी का कोटा मुहैया करने का हुक्म। कोरोना ने भारत में कयामत बर्पा कर दी। 24 घंटे के दौरान 3,285 अमवात। मोहलिक वायरस से रिकॉर्ड 3,62,000 अफराद मुतासिर। हलाकतों की मजमूई तादाद 2,01,000 से तजावुज कर गई। कोरोना के बढ़ते वार भारत में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत से हालात ख़राब। नई दिल्ली में शमशान घाट पर लकड़ियां कम पड़ गईं। कई शहरों में लाशें जलाने वाले नहीं मिल रहे। कर्नाटक में 14 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। अमेरिकी सदर का फौरी इमदाद भेजने का ऐलान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं उमर बशीर। मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। सबसे पहले आपको बताएं, साबिक DG FIA बशीर मेमन के इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है। शहजाद अकबर ने बशीर मेमन को 50 करोड़ हर जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। लीगल नोटिस में इल्ज़ामात पर गैर मशरूत माफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया है। इस नोटिस के मतन में मजीद कहा गया है कि बेबुनियाद इल्ज़ामात से साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। आपको बताते चले कि साबिक DG FIA बशीर मेमन ने इल्ज़ामात लगाए थे शहजाद अकबर पर कि उन पर दबाव डाला जा रहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, और उसके बाद शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने बशीर मेमन को 50 करोड़ हट जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया है, और इस नोटिस का मतन ये है कि बेबुनियाद इल्ज़ामात से साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। लीगल नोटिस में इल्ज़ामात पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया है। 50 करोड़ हट जाने का नोटिस भिजवा दिया गया है शहजाद अकबर की जानिब से बशीर मेमन को। लियाकत अंसारी से मजीद जान लेते हैं। लियाकत अंसारी, मजीद बताइएगा। लियाकत अंसारी से मजीद जानने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताते चले कि साबिक DG FIA बशीर मेमन के इल्ज़ामात के बाद अब रद्द-ए-अमल आना शुरू हो चुका है। शहजाद अकबर ने बशीर मेमन को 50 करोड़ हट जाने का कानूनी नोटिस भेज दिया है, और इस खत का मतन ये है कि बेबुनियाद इल्ज़ामात से साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इस लीगल नोटिस में इल्ज़ामात पर गैर मशरूत माफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया है। आपको बताएं कि साबिक DG FIA बशीर मेमन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ कुछ इंटरव्यूज़ दिए गए जिसमें इल्ज़ामात लगाए गए मौजूदा हुकूमत के ऊपर, शहजाद अकबर के ऊपर, जिस पर शहजाद अकबर ने अब बशीर मेमन को 50 करोड़ हर जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया है। और इस नोटिस का मतलब यह है कि बेबुनियाद इल्ज़ामात से साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, और इस लीगल नोटिस में इल्ज़ामात पर गैर मशरूत माफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया है। तो साबिक DG FIA बशीर मेमन के इल्ज़ामात का ये मामला है। गुज़िश्ता रोज़ उनकी जानिब से इंटरव्यूज़ दिए गए, और उन इंटरव्यूज़ का रद्द-ए-अमल भी आना शुरू हो चुका है, और नोटिस दे लिया गया है। शहजाद अकबर ने बशीर मेमन को 50 करोड़ हट जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया है। बरारास्त आपको कोयटा लिए चलते हैं, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कामयाब जवान प्रोग्राम तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तहसीन पेश करता हूँ कि यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें अपने नौजवानों की मदद करने के लिए, अपने हुनर, अपनी बिजनेसेस करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, सब चीज़ों के लिए बलूचिस्तान में शदीद ज़रूरत है। और जो आपने इतनी बड़ी एलोकेशन दी, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो अभी आपने जिस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं, इंशाअल्लाह, क्योंकि आपने पहली दफ़ा ये शुरू किया पाकिस्तान में इस तरह का प्रोग्राम, और बैंकों को भी पूरी तरह इसमें समझ नहीं है कि लोन्स कैसे देने हैं, और उनको आदत नहीं है छोटे लोन्स देने की, तो इसलिए ये अभी स्लो स्टार्ट किया है। लेकिन मुझे पता ये है कि अब आप अपने एक्सपीरियंस से सीख के, हमने अब और बैंकों को भी और तरीके इस्तेमाल करने हैं ताकि और तेज़ी से हम ये लोन्स लोगों को बांटें और डिसम्बर्स करें। जो मुझे आपका प्रोग्राम सबसे अच्छा लगा वो माही गिरों का था, और उसमें बलूचिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो सबसे
कम्युनिटी गरीब है इस वक्त वो माहीगीरों की, और वो बड़ी उसके लिए मुश्किलात भी बहुत है। बड़े ट्रॉलर्स आते हैं, मछलियाँ पकड़ लेते हैं, और करप्शन बड़ी है, उनको लाइसेंस नहीं देने चाहिए, वो आते हैं तो इनके लिए और मुश्किल हो जाती है। फिर कराची के इर्द गिर्द इतनी पोल्यूशन समुंदर में जा रही है, उसकी वजह से मछलियाँ जो काफ़ी दूर जाके पकड़नी पड़ती हैं। लेकिन जो सारा जो बलूचिस्तान की आपकी कोस्ट लाइन है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल फिशरीज़ का है। और जाम साहब आपसे मेरी बात भी हुई है, ये जो केज फिशिंग है जिसमें चाइना